इस संसार सागर में, इस कलयुग में इंसान महिला हो या पुरुष काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इसी में फंसकर पूरी जिंदगी का आनंद कहिए या जिंदगी का सफरनामा कहिए वो पूरा कर लेता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है काम, काम वासना। काम दो प्रकार का है, किसी भी कामना, किसी भी वस्तु की इच्छा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं काम वासना, जो कि पुरुष हो या महिला उसके अंदर रहती है। और अगर इंसान स्वस्थ है तो जवानी के दिन में, मतलब 20-22 साल से लेकर के 40-42 साल तक महिला हो या पुरुष बगैर काम वासना पूर्ति किए रह नहीं सकती है, रह नहीं सकता है। यदि इसके बाद भी ये इस संसार सागर में रहते हैं और अगर उनकी काम वासना की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो बहुत संभव है कि इनके कहीं ना कहीं अवैध संबंध स्थापित हो जाएं, किसी और से रिलेशन मेंटेन हो जाएं। और जब अवैध संबंध स्थापित होते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। अधिकांश खौफनाक वारदातें इसी मामले को लेकर के आ रही हैं। तो आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। जयपुर के एक पुलिस थाने में परामर्श केंद्र में एक ऐसा मामला पहुंचता है जिसको सुनकर के परामर्श करने वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि इस मामले का आखिर सॉल्यूशन कैसे निकालें। मामला क्या है? दरअसल संजय एक एरिया मैनेजर है फार्मा कंपनी में, जिसकी उम्र 50 साल है और इनकी पत्नी का नाम है संगीता, जिनकी उम्र 35 साल है। दोनों का परिवार बहुत खुशहाल है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, खुद का मकान है, अच्छी सैलरी है, गाड़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार बहुत राजी खुशी से बहुत खुशहाल परिवार चल रहा है। इसी दौरान संजय का ट्रांसफर कुछ समय पहले बेंगलोर हो जाता है और जब बेंगलोर हो जाता है तो इसकी फैमिली जयपुर में ही छोड़ देता है। 2 बच्चे भी हैं क्योंकि बच्चों का एडमिशन स्कूल में था। तो संगीता और संजय के बीच एक तीसरा किरदार आ जाता है जिसका नाम है राकेश, जो कि बीटेक फाइनल का स्टूडेंट है। उसकी उम्र 20 से 22 साल है। अब ये प्रेम त्रिकोण कहिए या पति पत्नी के बीच तीसरा काम वासना की मजबूरी में आ गया शख्स कहिए, इसको लेकर के मामला परामर्श केंद्र में पहुंचा। अब मामला ये है, मामला पुलिस इसलिए नहीं सुलझा पा रही है, परामर्श केंद्र इसलिए नहीं सुलझा पा रहा है कि 3 है, तीनों किरदार के अपने अपने इतने ठोस तर्क हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले का निपटारा कैसे किया जाए। मामला क्या है, आइए और गहराई में चलते हैं। दरअसल आज से 15 साल पहले संजय की उम्र थी 35 साल, तलाकशुदा है, तलाक इसका हो चुका है और ये फार्मा कंपनी में अच्छी मोटी सैलरी पर एरिया मैनेजर है। जयपुर में खुद का घर है, परिवार जयपुर के पास कहीं और रहता है, लेकिन ये जयपुर में मकान लेकर के रहता है। ये शादी के लिए कोई दूसरा हमराह, दूसरी पत्नी तलाश रहा है। इसी खोज में पता चला कि जयपुर में ही एक संगीता नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र 25 साल है। एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है, ग्रेजुएट है, बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ रही है और देखने सुनने में बहुत सुंदर है और बहुत संस्कारी है। संजय की उम्र उस समय होती है 35 साल और संगीता की उम्र होती है लगभग 25 साल। 15 साल का गैप है, लेकिन संगीता का परिवार बहुत गरीब है। गरीबी के कारण संगीता के माता पिता ने संजय, जो कि तलाकशुदा 35 साल का युवक है, उसके साथ इनकी शादी कर दी। इसके बाद संगीता भी खुश थी कि चलो उम्र में गैप है लेकिन पति अच्छा है, देखने सुनने में अच्छा है, स्वभाव अच्छा है और सबसे बड़ी बात आर्थिक रूप से संपन्न है, जॉब कर रहा है, मोटी सैलरी पा रहा है, खुद का घर भी है, गाड़ी भी है। संजय और संगीता यहाँ से जीवन का सफर शुरू करते हैं और राजी खुशी बहुत प्रेम मोहब्बत में इनका जीवन यापन गुजरता है। इसी दौरान संजय और संगीता को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। दोनों बच्चे स्कूल में आजकल पढ़ रहे हैं।
अब ये मामला पहुंचता है लगभग पिछले साल की बात है, जब संजय का ट्रांसफर जयपुर से बेंगलोर हो जाता है। और बेंगलोर एक पूरा एक जो सर्कल है, इसको उसका इंचार्ज बनाया जाता है फार्मा कंपनी का। तो संजय बेंगलोर जाने की तैयारी करने लगता है और वो संगीता को जयपुर में रहने के लिए बोलता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका सेशन डिस्टर्ब होगा। तो संजय संगीता को समझ आता है कि हम 1-1.5 महीने में 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर के आते रहेंगे। और कॉलोनी अच्छी है, सिक्योर कॉलोनी है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और हम लगातार टच में रहेंगे। और इसके बाद भी हम देखते हैं यदि कोई ऐसा यंग लड़का जो कि कोई स्टूडेंट हो, वो यदि एक रूम अपना खाली है आगे का, यदि उसमें वो रेंट से उसको उठा दें, तो उसमें एक तुम्हारे हल्के फुल्के जो काम होंगे वो भी करता रहेगा, किराया कम लेंगे उससे या नहीं लेंगे, और जो आपको और कोई दिक्कत आएगी तो उसको सॉल्व करता रहेगा, एक सहारा मिलेगा। संगीता भी तैयार हो जाती है। इसके बाद संजय बेंगलोर में जाकर के जॉब करने लगता है। संजय की उम्र अब 50 साल है और संगीता की उम्र 35 साल है। संगीता की उम्र अब ये जवानी का जो चरम सीमा होती है उस पर पहुंच चुकी है, और संजय अब 50 साल का हो चुका है। तो उसकी उम्र अब आगे बढ़ने, मतलब अब बुढ़ापा की ओर वो अग्रसर हो रहा है। तो शरीर में वो दमखम तो नहीं रही संजय की। इधर संगीता भले ही 35 साल की थी, लेकिन दिखने में 24-25 साल की लगती थी, बहुत खूबसूरत थी। 2 बच्चे होने के बावजूद अपने को बहुत मेंटेन करके रखती थी। इधर संजय भले ही शरीर से थोड़ा कुछ कमजोर होने लगे हों, लेकिन मन बड़ा तेज और काम वासना, बहुत कामुक टाइप का इंसान। ये हमेशा जब भी संगीता से बात करता फोन पे तो वही अश्लील बातें ही करता, वीडियो कॉल करता तो अश्लील वीडियो कॉल ही करता। बेंगलोर में जब तक वो आधा पौन घंटे अपनी पत्नी संगीता का हुस्न नहीं देख लेता था वीडियो कॉल में, तब तक उसको नींद नहीं आती थी। और सुबह हो या शाम ये जब भी फोन करता था तो यही डिमांड करता था, कभी किस करो। और जब घर में बच्चे नहीं रहते थे, स्कूल चले जाते थे, तो ये वर्चुअली सेक्स भी करते थे। वर्चुअली सेक्स वो कहलाता है जो मोबाइल पे एक दूसरे से वॉइस में बातें करते हैं और एक दूसरे से नेक्ट हो जाते हैं, और एक प्रकार से मास्टरबेशन करते हैं। तो ये लोग आपस में वर्चुअली सेक्स करने लगे। अब बेंगलोर से 1-1.5 महीने में तो आए और उसके बाद चला जाए। इसी बीच संगीता ने संजय से वीडियो कॉल करके जो आगे एक रूम था उसमें एक राकेश नाम के लड़के को रेंट पर दे दिया, और उससे कहा तुम्हें जो देना वो देते जाना, लेकिन पहले उसकी अच्छा बैकग्राउंड भी इन लोगों ने समझ लिया और राकेश को इन्होंने किराए पे रख लिया। संजय को बेंगलोर में शिफ्ट हुए 6 महीने हो गए, और संजय को ये उम्मीद थी कि वापस जयपुर या जयपुर के आसपास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कंपनी में लगातार उसकी बातचीत चल रही है, क्योंकि कब तक वो बेंगलोर में रहेगा, फैमिली इतनी दूर रहेगी। लेकिन इसी उम्मीद में ये 6 महीने बीत जाते हैं। इधर संगीता और जो राकेश है इनका किराएदार, संगीता जब सुबह संजय वीडियो कॉल करता है, और वीडियो कॉल में ये हफ्ते में कम से कम 3 दिन ये बाथरूम जाने के पहले संगीता को नेक्ट देखना चाहता है, वर्चुअली सेक्स करता है। बच्चे चूंकि स्कूल चले जाते हैं तो कभी मोबाइल पर कभी लैपटॉप पर खुद नेक्ट हो जाता है, और संगीता से कहता है तो भी नेक्ट हो। संगीता भी पूरे कपड़े उतार देती है अपने, जब भी वीडियो कॉल होते हैं, और एक दूसरे के बदन को अपने अपने बदन को सहलाते हैं, और उसी में गंदी गंदी बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। इस प्रकार संजय डिस्चार्ज होने के बाद फ्री हो जाता था, और वह फिर बोलता था संगीता से कि अब फोन कट कर दो, अब मैं आगे की तैयारी करूं ड्यूटी की। इधर संगीता को इतना रोज गर्म कर देता था। इसके बाद संगीता बाथरूम में जाकर के किसी प्रकार अपने आप को कूल करती थी, शांत करती थी। लेकिन इधर संगीता की नजर राकेश पर टिकने लगी। राकेश एक गांव का स्टूडेंट है, गांव का रहने वाला है, बीटेक कर रहा है, और शरीर से बहुत गठीला है और बहुत स्मार्ट है और बहुत संस्कारी टाइप का लड़का है। संगीता और राकेश की उम्र में लगभग दुगने का अंतर है,
लेकिन दोनों के बीच धीरे धीरे मामला आगे बढ़ने लगा। इधर राकेश के मन में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो आंटी बोलता है संगीता को, और संगीता की नज़र उस पर रहती है कि ये कोशिश करते हैं, क्योंकि और कहीं करेंगे कुछ तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और चूंकि संगीता बहुत संस्कारी थी, बहुत सामाजिक मर्यादाओं का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन काम वासना के अंदर वो इतनी तप रही थी, क्योंकि अब उससे सहन नहीं होता था। संजय जो उसका पति है, बेंगलोर से 3 दिन 4 दिन लगातार वीडियो कॉल पर इतनी गंदी बातें करता था, अश्लील बातें करता था, और इतना उसको उत्तेजित कर देता था कि उसको कूल होने में बहुत दिक्कत होती थी और वो बहुत हॉट रहती थी। इसी दौरान एक दिन राकेश को उसने बुलाया, जब उसके दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और उससे कहा कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे, तो उसने कहा कि नहीं आज छुट्टी है आंटी, आज कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद इसने राकेश को चाय पिलाई, नाश्ता कराया, और ये बहुत परेशान थी। राकेश से इसने कहा कि मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, और 2-3 बार गायनो स्पेशलिस्ट को दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। 15-20 दिन में किसी दिन मालिश भी करा लेते हैं, मालिश वाली आती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। राकेश कहता है कहाँ हो रहा है दर्द, तो वो बोलती है एक जगह थोड़ी हो रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है, पेन किलर भी कब तक खाएं। राकेश बोलता है दिखाना चाहिए किसी और डॉक्टर को। अब संगीता उसको धीरे इशारा करने लगती है, लेकिन राकेश इस बात को अभी समझ नहीं पाता है। इसके बाद वो चले जाते हैं दोनों। संगीता को उसका पति संजय अगले दिन फिर इतना हॉट करता है वीडियो कॉलिंग में, और उस समय वर्चुअली सेक्स करते हैं। संगीता फिर अधूरी रह जाती है और बहुत झल्लाहट बढ़ती है उसको, और उसने तय कर लिया कि आज राकेश के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये अच्छा लड़का है। इसके बाद शाम का समय आता है, 9 बजे का। संजय फिर लैपटॉप खोलता है और फिर उसको वीडियो कॉल करता है अपनी पत्नी को, क्योंकि बच्चे दोनों सो जाते हैं, दिन भर स्कूल में जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं। तो उसके बाद बच्चे जब बेसोध होकर के सो जाते हैं, तो संगीता को कॉल करता है और पूछता है बच्चे सो गए हैं? बोले हाँ। तो बोले आ जा दूसरे रूम में। तो वो दूसरे रूम में पहुंच जाती है, और वहाँ पर लैपटॉप खोल करके एक दूसरे से फिर वर्चुअली सेक्स करते हैं। संगीता इस बार इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है क्या करें। इधर उसका पति संजय डिस्चार्ज होकर फ्री हो जाता है, इधर संगीता तप रही है आग में। उसने अपनी जो आगे वाले रूम में रहता था राकेश को बुलाया, और राकेश से कुछ ऐसी बातें करने लगी। उस समय संगीता भी इतनी बदहास हालत में दिख रही थी, कम कपड़ों में थी, कि राकेश भी देख करके दंग रह गया कि इसकी आंटी की उम्र 40 साल है, जैसा कि पता है, लेकिन देखने में तो लगती है बिल्कुल 20-25 साल की। कितना गठीला बदन है, कितना हुस्न इसका गजब है। इसी दौरान संगीता अचानक राकेश से कहती है कि मेरा हाथ पकड़ना, और जैसे ही राकेश संगीता का हाथ पकड़ता है तो उससे लिपट जाती है। जैसे ही लिपटती है तो राकेश चूंकि पहली बार इस चक्कर में फंसा हुआ था, उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन संगीता चूंकि अनुभवी थी, उसने धीरे धीरे राकेश को अपने गिरफ्त में ले लिया। और एक बार जब मर्यादा टूटी तो इनका इस सिलसिला रोज का हो गया। राकेश जो कि किराएदार है संगीता का, वो पति की अनुपस्थिति में अब संगीत और राकेश के बीच दिन में 1 बार नहीं 2 बार जब भी मौका मिलता था ये अवैध संबंध स्थापित करते थे। संगीता को पहली बार ये एहसास हुआ कि सेक्स में, काम वासना में, इसमें कितना लुत्फ है, कितना आनंद है। हालांकि संजय से भी खुश थी वो, लेकिन संजय में चूंकि उम्र 50 साल हो चुकी थी, 15 साल के अंतर था गैप में, तो वो आनंद नहीं आता था। इधर संगीता और राकेश कोई दिन ऐसा नहीं आता था जब अवैध संबंध ना बनाए। कुछ दिनों बाद संजय का ट्रांसफर वापस जयपुर हो जाता है। जब जयपुर वापस इसका ट्रांसफर हो जाता है तो अब संगीता और उसका जो किराएदार है, जिसको वो अपना भतीजे समान मानती है, राकेश, उनके बीच अब थोड़ा बहुत कम संबंध हो पाते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम ही नहीं मिलता है। इस पर एक दिन संजय अचानक दिन में ही ड्यूटी से वापस लौट आया, तो उसने देखा कि संगीता और राकेश एक रूम में है। वो बाहर से भांति भांति की आवाज़ सुनता है, आपत्तिजनक आवाज़ें। उसने वेट किया, जब दोनों शांत हो जाते हैं उसके बाद उसने गेट खुलवाया। अब संजय के मन में ये बात आ जाती है कहीं ना कहीं इन दोनों का कोई लफड़ा है।
वो संगीता से पूछता है अपनी पत्नी से। संगीता कुछ नहीं बताती है, टाल जाती है, बोले किसी काम के लिए बुलाया था। लेकिन संजय समझ जाता है। इसके बाद रात के समय संजय और संगीता संबंध बनाते हैं, लेकिन संजय में वो ताकत नहीं दिख रही है, शरीर में वो क्षमता नहीं दिख रही है जो कि राकेश की है। तो संगीता संजय को लताड़ना शुरू कर देती है कि फालतू में परेशान होते हो, खुद परेशान होते हो, कुछ होता जाता है नहीं है तुमसे अब, और मुझे इतना ज़्यादा हॉट कर देते हो, मैं कब तक बाथरूम में जाऊं। संजय यहाँ कुछ उसको इस प्रकार के पॉर्न वीडियो दिखाता है। हालांकि संगीता पहले से ही मोबाइल पर इस प्रकार के पॉर्न वीडियो देखती थी कि पति देख रहा है और उसका प्रेमी उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है। इस प्रकार की विकृतियां समाज में बढ़ रही हैं जब से अश्लील पॉर्न वीडियो वेब सीरीज बनना शुरू हुई। संजय ने संगीता को इसके लिए राजी कर लिया, संगीता भी राजी हो जाती है। इसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता है कि संगीता और उसका जो भतीजा टाइप का है किराएदार राकेश, वो संबंध बनाता है और पति कुर्सी पर बैठ करके संजय इस सीन को लगातार देखता है। लेकिन अब राकेश जो किराएदार है उसकी वो रूम छोड़ करके जाने की बात कह रहा है, क्योंकि उसको आगे की तैयारी के लिए कहीं और जाना है। तो संजय किसी और को किराएदार देख रहा है, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक वो राकेश को नहीं छोड़ रहा है। इधर संगीता संजय से बोलती है कि कुछ भी हो जाए राकेश को नहीं जाने देंगे, और कुछ भी हो जाए। इसके बाद ये मामला जब संगीता और संजय के बीच, पति पत्नी के बीच विवाद होने लगता है कि ऐसा क्या है उसमें किसी और में हो जाएगा, तो ये मामला फिर तलाक तक पहुंच जाता है, एक दूसरे तलाक लेने पर उतारू हो जाते हैं। इसके बाद मामला परामर्श केंद्र में पहुंचता है। परामर्श केंद्र में इसकी अभी काउंसलिंग जारी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।